2, 1. नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के बलिया से है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कैंपस में बने ट्रामा सेंटर में शोक सभा का आयोजन किया गया। बीती रात बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पाल की मौत के बाद जिला अस्पताल में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय डॉक्टर जितेंद्र पाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। आपको बता दें, बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनका इलाज लखनऊ पीजीआई में चल रहा था, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। शोक सभा में पहुंचे राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना को लेकर कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, ये बात लोगों को समझनी होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन सभी को सतर्क रहने के साथ कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। मंत्री जी, आज बलिया के लिए बहुत दुखद दिन है कि जब हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोरोना की वजह से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या कहते हैं? आज के दुखद समाचार ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। एक अत्यंत ही संवेदनशील और बलिया की चिकित्सकीय व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए संवेदनशील प्रयास करने वाले हम सभी के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का असामयिक निधन हो गया। हम सभी ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके परिजनों को इस अवसर पर ईश्वर शक्ति दें और सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी रहेगी। हम सभी एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र पाल जी की सद प्रयासों की स्मृति को नमन करते हुए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोरोना नहीं है, लिहाजा हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो आवश्यक है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कोरोना बढ़ जाता है। हाल में देखा गया है कई देशों में या फिर अपने भी देश के कुछ क्षेत्रों में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सभी लगातार अनुरोध करते हैं सरकार के स्तर से भी, व्यक्तिगत स्तर से भी। कोरोना पूरी दुनिया में 18 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना कारण अपनी जान गंवाई है। भारत में भी 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई हैं। अभी भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। यह बार बार अनुरोध किया जा रहा है। कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है। जो इसके प्रोटोकॉल्स हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमसे अनुरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी को उसका पालन करना चाहिए। अपने समाज, परिवार और अपनी जान को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। और यह भी एक अच्छी खबर आई है हम लोगों के लिए कि वैक्सीन भी आ गया है और मकर संक्रांति से उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। हम सभी उसको लाभ उठावें और निश्चित रूप से कोरोना को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए प्रोटोकॉल्स का पालन करना और वैक्सीन लगवाना ये आवश्यक है। अंत में सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से कोरोना जो है बुजुर्ग लोगों को जब अपनी चपेट में लेता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी से नीचे आता है और वो सुधार की स्थिति नहीं होती है। तो ऐसे में जनपद में जो वेंटिलेटर्स हैं वो काम करें बेहतर। जनपद में पूरी व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में हमारे स्वर्गीय सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का बहुत सहयोग रहा है, बहुत उनका प्रयास रहा है। अभी जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी हमारे वेंटिलेटर्स हैं और जो हमारा L2 अस्पताल बसंतपुर में बना, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ भी रखी गई है। किसी प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी को इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, सभी लोग स्वस्थ रहें। फिर भी अगर किसी को कोई असमय आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने हमारे स्वर्गीय सीएमओ के प्रयासों से पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न किया हुआ है।